सर एक कोच को ब्रांड बनने के लिए क्या करना चाहिए? सर एक ही चीज़ है कि ईमानदारी से अपना काम करें। तो कोचिंग की तरफ कैसे मतलब अट्रैक्शन हुआ आपका? ये बेरी सर वगैरह के जो नेट सेशंस होते थे या फील्डिंग सेशंस होते थे, इसके बिशन सिंह बेरी सर, अरे मैं छुप के बैठ जाता था कहीं कॉर्नर में, ऐसे ही हाँ, आम आदमी की तरह, और ऐसे बैठ जाता था देख और देखता था ऑब्जर्व करता था। कोई उम्र नहीं होती। हाँ, एक बार मैं ऊना हिमाचल में था, हाँ, तो वहाँ अपने पुरी सर हैं लेवल 3 कोच, हाँ, तो उन्होंने मुझे एक बात बड़ी अच्छी कही कि अजय राय आप 2 पकड़ोगे ना 2 बना लोगे, आप 2000 बर्बाद करके 2 नहीं बनाओगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या है, आप अगर 1 से 1.5 साल भी नहीं क्रिकेट खेलते या फील्ड में नहीं होते तो फिर आप खत्म हो जाते हो, कोई नहीं पहचानता फिर आपको। आज एक गीत याद आ रहा है, ये गीत वो है जो हिंदुस्तान में हर माँ अपने बच्चे को, हर पिता अपने बच्चे को सिखाते हैं। ये क्या गीत है? मैं नेशनल एंथम की बात नहीं कर रहा, वो तो है ही, या द नेशनल सॉन्ग की भी बात नहीं कर रहा, वो भी है ही, बट एक वो गीत है जिससे एक बच्चे के अंदर कैरेक्टर पैदा होता है। कहते हैं पैदा करने से बड़ा बनाने वाला होता है। बनाता कौन है? गुरु बनाता है। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब इसका अर्थ यह है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वरा है, दैट इज शिव है। एंड ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहते हैं ब्रह्मा ने जिसने पूरे जगत का निर्माण किया, गुरु ही आपका निर्माण करता है एक शिष्य का, ठीक है। और विष्णु पूरे जगत को चलाते हैं, विष्णु भगवान, गुरु ही आपको वो विद्या देता है जिससे आप चलते हो। और महेश्वरा जो कि ही इज द डिस्ट्रॉयर, इटर्नल डिस्ट्रॉयर, जो सब भस्म कर देते हैं, शिव तांडव नृत्य जिसमें उन्होंने सब कुछ जला दिया था संसार को, कहते हैं। तो गुरु ही आपको दिखाता है कि आप अपने अंदर के अहम को और अपने अंदर वो चीज़ें जो आपको बर्बाद कर सकते उसको कैसे जलाया जाए, उसका कैसे वध किया जाए, ताकि आप एकदम खुद को तराश के बाहर निकलो। दिस इज व्हाट अ गुरु डज। एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज ग्राउंड लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग द फ्यूचर is I'm very deeply related to sports. आपको पता है, I don't know whether I took that example in previous episodes or not, but yeah, and cricket has been a love of life. One of the things, the only thing that unites India, baseless of who you are, irrespective you are man, woman, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, जो एक रिलीजन जो इंडिया को यूनाइट करता है वो है क्रिकेट। और उसके लिए हम लोग जान छिड़कते हैं। और मेरे साथ बैठे हैं ग्राउंड लेवल वर्कर। मैं ग्राउंड लेवल वर्कर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि टीचर्स आर दोस वर्कर्स आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड प्रोलिफिक NIS कोचेस इन नॉर्थ इंडिया। अजय राय हमारे साथ आज स्टूडियो में है। वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ द ग्रेट इंडियन ब्रांच ऑफ सुदर्शन आचार्य टूर, एंड वी आर इन द स्टूडियो विद मिस्टर अजय राय, वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक कोचेस, NIS कोचेस इन नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ दिल्ली एंड ऑल द इन द नॉर्थ जोन। सर थैंक यू सो मच, आप आए। चरण स्पर्श जो आप टैलेंट बनाते हैं उस सब के लिए, क्योंकि आप जो मेहनत करते हैं, मतलब जो जिसे कहते हैं ना असल में देना, वो आप लोग करते हैं। क्योंकि आप अपना सपना जीते हैं। क्योंकि कई जगह आपके मन में होता है, मैं खेलता था, जो भी था, किसी भी कारणवश जो आप कर रहे हैं कोचिंग, आप जो तराश हैं, आप कंट्री का नाम बना रहे हैं सर। फ्यूचर में अगले 100 साल जिंदा रहेगा इंडिया क्रिकेट में आपकी बदौलत। आप जैसे कोचेस जो करते हैं, और मेरे ख्याल से अनदेखे रतन जिसे कहते हैं ना, जो कभी ना दिखने वाले हीरा जो होते हैं ना, रेयरेस्ट रेयर डायमंड, वो आप लोग हैं। थैंक यू सो मच। और खासकर हम सबका मान बढ़ाने के लिए इधर आके थैंक यू। और हम अपने बच्चों में अपना आईना ही देखते हैं सर। हाँ, और वही बनाने खुद की को कोशिश जीना। आई थिंक यही पैशन होता है जिसकी वजह से कोचिंग इतनी सक्सेसफुल होती है। करेक्ट। क्योंकि आप कहते हैं यार इससे करो, वाह मजा आया, वाह क्या शॉट हो रहा, वाह क्या पैर निकला। हम अपने आप को ही जीते हैं उनमें, अपने बच्चों में अपने आप को ही देखते हैं। हाँ। जो हम न बन सके शायद इन्हें बना लेते हैं। सो मैं इससे पहले कि मैं आपका धन्यवाद करूं, मैं ना
सुनील गोगिया का धन्यवाद करूंगा, सल्यूट टू यू, बिकॉज तुमने इस सर से मिलवाया था एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज ओवर हियर एंड बिकॉज ऑफ दैट मेनी अदर गेस्ट बिकॉज ऑफ हिम हु हैव कम ओवर हियर, सो हैट्स ऑफ टू यू सर। एक बात बताएं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कितने साल हो गए सर आपको कोचिंग करते हुए? आई थिंक 21 साल हो चुके हैं आपने जो सर बताया था। 20 से 22 साल हो गए कोचिंग। कैसे रही ये संचार? सर 19 के ट्रायल्स ख़त्म हुए, प्रोपेबल्स में थे हम लोग, उसके बाद से बाहर हो गए और वहाँ से फिर धीरे धीरे मैंने करके पढ़ा था बहुत बुरा हुआ था आपके साथ, ACL टेयर हो गया था आपका। ACL टेयर हो गया, फिर इधर टेनिस एल्बो ओके। लेफ्ट हैंड में, हाँ तो उन सब की वजह से काफ़ी सफ़र करते रहे। ये 1 से 1.5 साल मेरा ACL में लग गया, टेयर जो हुआ था उसकी वजह से बहुत लंबा टाइम लग गया रिकवर होने में। और डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या है, आप अगर 1 से 1.5 साल भी नहीं क्रिकेट खेलते या फील्ड में नहीं होते तो फिर आप ख़त्म हो जाते हो। कोई नहीं पहचानता फिर आपको, कोई नहीं पहचानता आपको या नहीं। एब्सोल्युटली, देखो आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, और ये बेसिकली साइट का मतलब होता है कि एक एरिया जिस फील्ड में आप हैं उसके अंदर अगर आप नजर नहीं आ रहे हैं देन यू आर डेफिनेटली आउट ऑफ दिस थिंग। तो सर वो तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि कितने सपने थे और मैंने आपको देखा है नेट्स पे कि आपकी बॉल कितनी घूमती है, और मैं यही सोचा था कि सर जिस तरह से खेलते थे वो क्या लेवल ही था। क्या ही कह सकते हैं इसके बारे में, बहुत लंबा है कि कितना जो भी था जितना भी था हमने करने की पूरी कोशिश करी, नहीं हुआ फिर काम की तरफ हाँ काम की चलो तरफ हम भी करवाएंगे, काम की तरफ भी आए। तो कोचिंग की तरफ कैसे मतलब अट्रैक्शन हुआ आपका ये? क्योंकि मैंने अक्सर देखा, मैं बताता हूँ ये, क्योंकि जब लोग नहीं कर पाते ना अक्सर, तो ये बहुत जरूरी है उन प्लेयर्स के लिए जिनके मन में सपना था। आप कोई भी गेम खेलते हो, इर्रिस्पेक्टिव, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, टेनिस खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, इनफैक्ट बिजनेस ओनर्स वगैरह सबके लिए, अगर नहीं हो रहा तो क्या करना है, छोड़ना नहीं है, क्या कर सकते हैं, दैट इज द एंटायर थिंग। क्योंकि बहुत लोग छोड़ देते हैं। ठीक है सर, मैं मतलब मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ था अंडर 19 में, मैंने गेम छोड़ी थी, मुझे मालूम नहीं मैंने क्यों किया, जो भी था, जो भी कारण थे, वो एक अलग कहानी है उस टाइम की। लेकिन चाहे खेलता रहता तो कुछ ना कुछ करता, लेकिन मैंने दोबारा खेलना शुरू किया और आपसे भी कोचिंग ली तो इससे हम बैठे यहाँ पे, और आपने थोड़ा बहुत तो घुमा ही लेते हैं बॉल इधर उधर, लेफ्ट राइट एंड सेंटर में। बढ़िया कर लेते हैं आप, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा कर लेते हैं नहीं सर, वो देखो ऐसा है ना, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, कोई भी स्पोर्ट हो, क्रिकेट खेल रहे हो, टेनिस खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, चेस भी खेल लो यार, कैरम खेल लो, जो भी खेल रहे हो, डिसिप्लिन जो लोग स्पोर्ट्स में सीखते हैं ना, वो कहीं नहीं सीखते। मेरा मानना है देयर आर ओनली 3 फील्ड्स जिसमें उस लेवल का डिसिप्लिन होता है जो आपकी लाइफ को ना उधेड़ के उखाड़ के रख देता है, मतलब बना देता है। स्पोर्ट्स, डिफेंस एंड बीइंग अ डॉक्टर। क्योंकि आप यहाँ पे रत्ती भर भी गलत नहीं जा सकते, और ना किसी की बात नहीं सुनते। कोच ने बोल दिया, जो मर्जी बोलते जैसे मर्जी। अभी बेस्ट फ्रेंड हमारे को बोल दे कुछ उल्टे तरीके से, पेरेंट्स कुछ बोल दे, लड़ पड़ेंगे। कोच भाई, वी आर अ डॉग एंड द कोच इज द मास्टर एंड वी आर अ स्लेव, जो बोलेंगे वो करेंगे। तो ये जो डिसिप्लिन सीखते ना, उसकी बात कुछ और होती है, और वो सब आप इनकलकेट करते हैं बच्चों में। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो स्कूल में जब मैं खेलता था, हमारे क्रिकेट टीम के कैप्टन, उनका नाम था कपिल नारंग। आज भी मैं बोलता हूँ माय कैप्टन, क्योंकि वो डिसिप्लिन गुजरा, उसके सामने आज भी नहीं, वो कुछ भी बोलेगा ना सुनूंगा मैं, क्योंकि वो DNA में गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आप कैसे इनकलकेट करते हो बच्चों में? क्रिकेट के अंदर बच्चे जो हैं उनके साथ सर पहले हम वर्क करते हैं, पहले देखते हैं स्किल्स क्या है उनकी। स्किल्स क्या है? स्टार्टिंग में जो कोई भी बच्चा आता तो रफली ही आता है हमारे पास, ऐसे नहीं आएगा कोई भी मास्टर होके आएगा। कुछ भी 2-3 महीने 4 महीने में हमें जज करना होता है कि हाँ यार ये क्या है, देखना होता है किस तरफ जा सकता है, बॉलिंग की तरफ ज़्यादा अच्छा जा सकता है या बैटिंग की तरफ ज़्यादा अच्छा जा सकता है, या ऑलराउंडर है, या मिल गया विकेट कीपर। हाँ मिल गया विकेट कीपर इस टाइप का। तो थोड़ा सा ये जज करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके ये भी आपको दिखने लग जाता है कि रेगुलर कौन है, कौन डिसिप्लिन है। एक बच्चा 2 महीने में किसी चीज़ को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है, एक आपको 2 दिन में वही करके दे रहा है, तो आपका अपने आप ही रुझान उसकी तरफ ज़्यादा जाएगा कि यार ये बेटर है, इसको देखना ज़्यादा बेटर है। तो उसी तरीके से फिर धीरे धीरे करके बच्चों को लाते हैं गेम के ऊपर, ट्रेनिंग पे ऊपर, हार्ड ट्रेनिंग। मेन उनका रहता है मेंटल फोकस, जो मेंटली हम देखते हैं कि दिमाग से कौन कितना मजबूत है। गेम तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, वो तो आप टाइम के साथ इम्प्रूव कर ही लेते हैं, लेकिन मेंटल किसका, हाँ इट्स ऑल इन द माइंड, वो किसका ज़्यादा बढ़िया है, कितना कर सकते, पुश कितना कर सकते, बर्दाश्त कितना कर सकते, बर्दाश्त करता है। बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना बहुत ऑफेंसिव
हो जाते हैं बच्चे, मैंने देखा है आजकल के, उनके बस की नहीं होती सर। हमारे टाइम में जब हम छोटे थे वो तो मतलब लेट जाते थे, कोच ने कह दिया भैया, जी जी सीधी सी बात है। जी। मैं पूछना चाहता हूँ आज भी वही है या नहीं? सर आज भी वही है। अरे बस और कुछ नहीं चाहिए, ये सुने कम से कम एक जगह तो वो चीज है, क्योंकि आज भी। संस्कारों में कमी पड़ चुकी है। जी हर जगह में हम देखते हैं, लोग कहते हैं यू नो वी सी दैट कि यार आ रहे हैं आज के दौरान, इनको क्या पता, इनसे मेहनत नहीं होती जो उस टाइम पे हमें करना पड़ता था। ये बहुत सही बात भी है, क्योंकि जी जी मेरा बेटा है, उसको पता नहीं, उसको कैसेट दिखाऊंगा, कहेगा पता नहीं क्या चीज आ गई सामने। हम लोग तो पेंसिल डाल के घुमाते थे कैसेट को, ठीक है, हमारा वो था। जी जी अब वो है, उसको समझ ही नहीं आती, उसको, वो 13 साल का है, बट वो अपना अलग गेम में है, वो उसको बैडमिंटन पसंद है, वो कर रहा है। बट हम लोग जो करते थे, हम कहते हैं कि इनको नहीं समझ में आता, यू नो, वो एक जी, नेक्स्ट जी, जनरेशन, जी, और बहुत जी। सी चीजें ऐसी थी। जी लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि क्रिकेट के अंदर जो गुरु शिष्य की परंपरा है वो अभी भी चल रही है, और पूरा मार्ग आज है। भी है सर, आज भी। बहुत अमेजिंग बात। तो इसमें बेसिकली आप जो आप देखते हो कि कौन मेहनत कर रहा है, वहां से आपको पता लगता है कि हाँ जी इसके अंदर वो बात है। जी। हर साल आप इस चीज़ को समझे कि आप, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि 8-10 पौधे आप लगाते हैं, क्या बात है। ठीक है। हर साल आप नज़र रखते हैं कि कौन सा बच्चा किस पे मैं मेहनत कर सकता हूँ, हाँ कि ये 8-10-20 पौधे आपने लगाए, उसमें से 8-10 ही आपके पास रह जाते हैं, हाँ और फिर उनके ऊपर आप काम करते हो, नज़र रखते हो कि हाँ इन पे काम किया जा सकता है, फिर आप उन पे काम तो करते हैं, उनमें से एक दो निकल कर आते हैं, निखर कर। निखर कर आते हैं। बिल्कुल इस पौधे की तरह जो हमारी पूरी टीम आपको देना चाहती है। कम ऑन गाइस, इट इज ग्रो ग्रीन वंडर्स, हमारे गिफ्टिंग पार्टनर है, गिफ्टिंग स्पॉन्सर है। उनकी तरफ से उन्होंने कहा मैं ये पौधा सबको देना चाहता हूँ, क्योंकि जब उनको पता लगा हमारे शो का फॉर्मेट कि लोग अपना बिजनेस बनाने के ना, सब कुछ बन रहा है यहाँ पे, सब चीज़ के अंदर ना वो मतलब खाद डाली जा रही है, सेवा हो रही है, उनको तराशा जा रहा है। दो पौधों को तराशो, पृथ्वी आपकी होगी, क्योंकि इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जैसे किसी बच्चे का रिप्लेसमेंट नहीं उस पौधे का जो आप तराश रहे हैं। आपने जो एग्जांपल दिया, तो हम सब की तरफ से अ गिफ्ट फॉर यू सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो ओवर हियर। आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी, क्योंकि आप पौधों को ही पानी डालते हो, जी सर। आप ही माली हो और आप ही बड़ा करते हो, आपसे बेटर कोई नहीं जानता इस चीज़ के बारे में। तो सर मैं भी विल पैक इट एंड गिव इट टू यू आफ्टर द इंटरव्यू। और इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं अपने इस सिलसिले में। तो सर मतलब कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, आपने अपना नाम कैसे कमाया सर, कितना कराया? वो बेसिकली बच्चों को दे के उनको गाइड करके उससे होता है, लेकिन क्या एज अ कोच, देखो विराट कोहली एक ब्रांड है, तो लेकिन बच्चों के लिए अजय राय एक ब्रांड है जहाँ से बने हैं। और आपका कोई बच्चा रणजी खेला हो, वो आके बोले सर रणजी खेलो, को मजा आता है, जी सर, जी और सर। दूसरे बच्चों को भेजता है। जी। तो सर एक कोच को ब्रांड बनने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे कोचेस हैं जो करना, नए बच्चे हैं जो करना चाहते हैं। सर एक ही चीज़ है हाँ। कि ईमानदारी से अपना काम करें, ईमानदारी से, बिल्कुल 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 प्योरली ईमानदारी से अपना काम करें, मेहनत करें, हाँ डेफिनेटली एक न एक दिन जरूर बनता है। डेफिनेटली एक ना एक दिन जरूर बनेगा। खिल कर कोच भी खिल जाता है। बिल्कुल वो बिल्कुल। कहते वो 83 पिक्चर में था ना, जो कपिल देव जी का डायलॉग था, लाला जी को 10 साल जवान कर दो, बात वही वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आप बिल्कुल। जवान हो जाते हैं देख के, जी, क्योंकि जी। मेरे को पता है ना, देखो सर मैं एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन हूँ, सिंगर हूँ, आपको पता है, हम लोग कई बार समय बिता चुके हैं। मैं अपने बेटे को गाता सुनता हूँ ना, मेरे अंदर जोश आ जाता है पूरा। वो वही बात है, मैं सोचता हूँ यार क्या गाना गाया इसने, Correct. और मैं लगा यार गा ले भाई। अब वो खैर नहीं करना चाहता, वो बात अलग है, बहुत अच्छा गाता है, वो गेमर बनना चाहता है, इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, और ब्रांडिंग प्रोफेशनल हूँ, तथास्तु, जो करना है करो, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। तो वही चीज आपके साथ भी होती होगी। जी सर, जी सर, है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उस टाइम पे कैसा लगता है जब पेरेंट्स आके मिलते हैं? बहुत ज़्यादा खुशी होती है सर, ऐसा लगता है वो नहीं, हम ही खेल गए सर। लेकिन एक बात, क्या बात है, जी। लेकिन एक मैं बताऊंगा, नहीं इसमें एक और चीज भी है, ईमानदारी से प्रॉब्लम बड़ी है सर थोड़े टाइम ही होती है, उसके अच्छा बाद नहीं होती। ये राज मैं जानना चाहूंगा प्लीज। जो भी कोच बनना चाहते हैं, देखो सर का ACL टेयर था, टेनिस एल्बो था, लेकिन ये कोच बने, तो आपको गेम छोड़ने की जरूरत है, आप कंट्रीब्यूट करो ना। हर कोई देता है कि मुझे क्या मिला, हमने अपने फील्ड में क्या कंट्रीब्यूट किया। आप एक आर्टिस्ट हो, आपने आर्ट की फील्ड को क्या कंट्रीब्यूट किया। आप एक इंजीनियर हो, आपने इंजीनियर की फील्ड में क्या कंट्रीब्यूट किया। आप एक ब्रांड बिल्डिंग कंसल्टेंट हो, आपने ब्रांड बिल्डिंग की फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपका। आप एक कोच हो तो कोचिंग, किसी चीज की भी कोचिंग हो, बिजनेस हो, जो भी हो, उसमें क्या रहा। क्रिकेट कोच हो तो उसके लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज योर ओन कंट्रीब्यूशन बिफोर यू आस्क फ्रॉम द फील्ड इटसेल्फ कि व्हाट यू नीड। वो क्या मत कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि वेट करके देख लो कि ऊपर वाला क्या चाह रहा है। नहीं, क्या तू क्या करेगा पहले, तो देखो मेरे पे ही बोले जा रहा है। क्या पता हमारी वेट में ऊपर वाले भी। हमारी वेट में वो बैठा हो। तो बेसिकली ये चीज है। तो वो कैसे ईमानदारी का आप बताएं।
सर स्टार्ट किया था छोटे छोटे बच्चों से पर्सनली। अच्छा, सबसे पहली बात मुझे सिखाना था तो मुझे सीखना भी था। हाँ ऐसा नहीं हो सकता कि आप अनट्रेंड होके किसी के पास जाए उसे सिखाने की कोशिश करें। सीखा हमने भी, कोशिश पहले से ही थी कि किसी को सिखाना था तो हमें सीखना पड़ा। पहले पहले खुद सीखे फिर दूसरों को सिखाए। पहले छोटे छोटे बच्चे पकड़े आप पार्कों से, मैं नीचे लेवल से आता हूँ। हाँ ये तो बहुत बाद में धीरे धीरे करके ग्रो करते चले गए हम लोग। सब लोग ही वहीं से नीचे हाँ, से ही सब उठते नीचे थे। से शुरू करा। हाँ पहला मेरा स्टूडेंट था सबसे पहला जब मैं 19 साल का था, अभिषेक भंडारी। हाँ तो जिसको मैंने ट्रेंड किया और यूनिवर्सिटी में इंटर कॉलेज में हाँ उसके सबसे हाईएस्ट रन थे। क्या बात है, 5 मैचों में इसके 4 से 98 कुछ रन थे। क्या बात है। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद बेटर कर सकते हैं। हाँ मैं खुद तो नहीं बना, शायद अपने जैसा कोई तो बना लूँ। हाँ और वहाँ से ये पैशन थोड़ा सा जन्म लिया और फिर करते करते सीखते सीखते सिखाते सिखाते थोड़ा और बेहतर और बेहतर और बेहतर होते चले गए सर। फिर बच्चे खेलने लगे स्टेट वगैरह पे, नेशनल खेलने लगे तो और इनकरेज हुए तो वही ये और बेटर ईमानदारी हो सकता जो है वो पे करती है, क्योंकि किसी को ये बोलना कि आप लायक हो आप नहीं हो वो आप कर देते हो, क्योंकि एक बार आपने वो कर दिया आप फिर उसे शर्माओगे नहीं कभी, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल 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 और बिल्कुल। फिर यही रिजल्ट आएगा जो आप कह रहे हैं। फिर उन्हीं बच्चों के साथ और जुड़ते चले गए। बच्चे पहले स्टेट खेले, छोटे मतलब छोटे लेवल से शुरू हो गए, 14 से शुरू हुआ, फिर 16 हुआ, 19 हुआ। खुद भी इनकरेज होते रहे, फिर और जुड़ने लग गए बच्चे। 1-2 से गिनतियाँ बढ़ने लगी, 2 4 10 20 50 100 150 200 400 ऐसे बढ़ने लग गए बच्चे। फिर वहाँ से काम को करा, फिर पैशन और बेहतर और डे बाय डे। अच्छा, सीखने के लिए जहाँ भी जाना पड़ा, कहीं भी गए, जिस जगह मैं कई बार ऐसा भी रहा कि बेरी सर वगैरह के जो नेट सेशंस होते थे या फील्डिंग सेशंस होते थे, किसके? बिशन सिंह बेरी सर हाँ थे, हाँ, हाँ, अरे इनका नाम लिया आपने। हाँ तो मैं छुप के बैठ जाता था कहीं कॉर्नर में, हाँ, ऐसे ही हाँ आम आदमी की तरह। और किसी को पता नहीं मैं कोच हूँ, बस चुप करके वैसे ऐसे बैठ जाता था हाँ, देख रहे और हैं, observe कर रहे हैं। देखता था ऑब्जर्व सीखने की करता था, कोई उम्र नहीं होती ना, हाँ। वही बात है। सीखता था, देखता था क्या अच्छा और आ सकता है, कुछ और बेहतर आ सकता है। कोचेस ओवर देयर, जो भी कोचेस ये देख रहे हैं किसी भी फील्ड के, ध्यान दें जो सर कह रहे हैं। हाँ और उनसे कुछ चीज़ सीखी, मिलता था, तो यही अपने आप में उसको आके इधर एनालाइज करता था कि यार और बेटर इसमें और क्या जोड़ा जा सकता है। और ऐसे ऐसे करके पाजी से मिले, उनसे सीखे, और जिनसे भी जिन बड़े क्रिकेटर्स से मिलता था जो हमारे वर्ल्ड कप के हीरोज़ थे उन सबसे मिलता था, तो मैं 5-10 मिनट बैठ जरूर जाता था। हाँ, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। जी जी जी, बैठता ठीक है था ना? तो कुछ ना कुछ मैं उनसे पूछता ही रहता था कि क्या और अच्छा करा जा सकता है इस फील्ड में। बहुत अच्छा कहते हैं सर कि एक बार मैं ऊना हिमाचल में था, हाँ तो वहाँ अपने पुरी सर हैं लेवल 3 कोच, हाँ तो उन्होंने मुझे भी एक बात बड़ी अच्छी कही। मैं फील्डिंग वील्डिंग करा रहा था बच्चों को बढ़िया, उन्होंने एक बात मुझे बड़ी अच्छी कही कि अजय राय आप 2 पकड़ोगे ना 2 बना लोगे, आप 2000 बर्बाद करके 2 नहीं बनाओगे। हाँ, वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी क्लिक हो गई माइंड में, और उसके बाद मैंने कहा एक यार आना ये बात मुश्किल है, 1000 आने आसान है। आसान है। हाँ, तो आप वेस्ट कितना करके कितना बनाते हो वो डिपेंड करता है कि यार आपने 2 पकड़े 2 बना लिए। और आज इसीलिए अच्छा है कि मैंने अगर 10 पकड़े हैं तो उसमें से 9 बच्चे खेले। क्या बात है, क्या मतलब ये इस खुशी का जो है, मतलब इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, मतलब जो आपने बताया ना, मतलब सो कोचेस इफ यू आर लिस्निंग, क्योंकि देखो एज बिजनेस कोचेस होते हैं, तो जो क्रिकेट के कोच हैं, स्पोर्ट्स के कोच हैं, ये खास उनके लिए मैं बता रहा हूँ। यू नो, इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस जो हमारा ब्रांड बिल्डिंग है, ब्रांडिंग कोचेस जो होते हैं, या फाइनेंस कोच होते हैं, या वेलनेस कोच होते हैं, या फिर क्या कहते हैं कि यू नो प्रोडक्टिविटी कोच होते हैं, कम्युनिकेशन कोच होते हैं, फील्ड में ये सारे हैं, ये दूसरे कोचेस के सेमिनार्स अटेंड करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, ताकि वो सीख सकें। करेक्ट। अपने से बड़ों के भी देखते हैं, अपने से छोटों के भी देखते हैं, ताकि उनको कुछ मिले। ये जो सर ने जो बोला ना कि वो बैठ के सीखते थे, बिशन सिंह बेदी सर को देखते थे, रिपीट कंट्रोल रिपीट कह रहा हूं मैं, पहले भी बोल चुका हूं अपने शो पे, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सिखाने वाले की भी कोई उम्र नहीं होती। कई बार वो छोटा बच्चा सिखा जाता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, Absolutely, आपको नॉलेज ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। कहीं से भी मिल सकता है, वो तो हर तरफ है, ज्ञान का तो भंडार है संसार। और हिंदुस्तान तो ज्ञान परंपरा, हिंदुस्तान में मतलब पूरे मतलब ब्रह्मांड में जिसने ज्ञान बांटा वो हिंदुस्तानी तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल है ना? सर, बिल्कुल। ग्रेट सर, मजा आ गया सर इस बात को सुन के आपकी। मतलब आगे का आपका प्लान कैसा है? अब कोई आपसे मिलना चाहे, कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो क्या करें? सर एकेडमीज है, नंबर है, Okay. कोई भी आके मिल सकता है कभी भी। Okay. फोन नंबर है, कभी भी बात कर तो सकते हो, कोई आपका दिक्कत फोन नंबर हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं अजय राय सर का, प्लीज आप अजय राय सर से मिलिए डेफिनेटली। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा क्रिकेट खेले, देखिए एक से बढ़ के एक होता है, अजय राय सर उनसे भी मिलवा सकते हैं। आपके तो कई कोचेस के साथ संपर्क होते होंगे, तो आप लड़के
मैंने ये सुना है, मैंने कई बार सुना है कि अच्छा ये उस क्लब से आया है, वो भेज देते कि भाई तेरे को आगे बढ़ना है, तू ये कर। जी। तो वो चीज है कि ग्राउंड लेवल का जो वर्किंग होता है ना, सबसे कठिन होता है। तो उसके लिए मैंने कई बार सुना है लोग आपके पास भेजते हैं कि हाँ ऐसे करो। जी मेरे कोच का नाम श्रवण कुमार था। जी 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 है। जी। श्रवण सर से कभी मिलूंगा मैं तो पहचानेंगे तो नहीं, लेकिन देखते हैं चलो। नहीं, क्या है? पहचान जाएंगे सर, देखो आपको सर, पहचान पता नहीं, जाएंगे। अरे कहाँ पे बहुत गालियां खाई है मैंने। तभी सर मैचेस जिताए थे। करेक्ट और फिर उसके आपने बाद बताया। 2 साल से सर कोच कर रहे हैं हमें। देखो तो सीखने की कोई उम्र नहीं। देखो कोई एक उम्र कीड़ा है क्रिकेट का, सीखने का जो कीड़ा है ना वो जिंदगी और भर वो रहता अंत है। तक रहेगा। अंत तक रहेगा सर, बिल्कुल। मैं तो ये चाहता हूँ कि 60 की उम्र में भी ऑर्थोडॉक्स डालता रहूं। डेफिनेटली डेफिनेटली यही यही है। बस आप लोग हैं तो होता है, वी एंजॉय दैट पार्ट। तो कंट्रीब्यूशन करते रहना चाहिए। करेक्ट। सर मैं एक चीज आगे, आप किस तरीके से, आपका नंबर हम लोग ने दिखाया स्क्रीन पे, पीपल विल गेट इन टच विथ यू। आगे आप क्या प्लान, किस तरीके से प्लान करते हैं आगे, किस तरीके से जुड़ सकते हैं और क्या करना चाह रहे हैं, सो दैट पीपल लिसनिंग वो देखें कि ओके ये हम भी जुड़ सकते हैं आपके सपने के साथ, कोई आए। सर अकेडमीज है, हाँ। अकेडमी रन करते हैं हम लोग, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। और आज क्या है, नया क्या है कि जिस तरीके से हमारा सबसे बड़ी बात है कि आज आप कंप्लीट ही नहीं कर सकते विदाउट ट्रेनिंग के, आप कहीं भी किसी भी जगह पे, क्योंकि क्रिकेट जितनी तेजी से बदल रहा है ना, आप कंप्लीट ही नहीं कर सकते। क्या बात है। और उसी ट्रेनिंग को हम लोग, अब क्या है कि नेट्स दुनिया में होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। स्पेशलिटी क्या रहती है कि मैं छोटे बच्चे के साथ भी काम करता हूँ, रणजी ट्रॉफी लेवल के बच्चों के साथ भी काम करता हूँ, उनके नेट सेशन भी लेता हूँ और उनके साथ 1-to-1 टाइम दे के उनके साथ काम करता हूँ। ओके। ऐसा नहीं है कि चल यार आपने कह दिया, मैंने कह दिया आपको फीवर है, बुखार है, भाई आपको भी पता है बुखार है, अरे क्यों है, कैसे ठीक होगा, फर्क उस चीज से पड़ता तो है। वर्क उस चीज से, तो मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपने बच्चे में आपको लगता है आप कराना चाहते हैं, 1-to-1 के साथ एसोसिएट करिए अजय सर के साथ, एंड ही कैन गाइड, है ना, कि किस तरीके से हो सकता है। सर उसी के साथ मैं लास्ट आ रहा हूँ हमारे सेक्शन पे। ये हमारा रैपिड फायर राउंड है। इसमें आपको 2 सेकंड में जो सही आंसर लगता है, आपने बोला आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके सारे आंसर ठीक है तो एक प्राइज मिलेगा। ठीक है सर, ये हमने कर रखा। सर जितने नर्वस आप हमें करते हो ना नेट में, आज आपकी बारी है नर्वस करने की हमें, अब आपको कर रहे हैं कुछ नहीं। तो ये बेसिकली 10 क्वेश्चन है, हंसी मजाक की बात है। 1 वर्ड दैट डिफाइंस अ क्रिकेट कोच। अगर कोई क्रिकेट कोच, अगर कोच को है, एक ऐसे वर्ड क्या डिफाइन करता है उनको? समर्पण। समर्पण। क्या बात है, मतलब कि आप कॉज के लिए है। अच्छा एक ऐसी चीज बताइए जो क्रिकेट कोच गलत कर सकता है, द वर्स्ट थिंग, इससे बुरी चीज कोई क्रिकेट कोच कर ही नहीं सकता। बच्चे खराब करना। बच्चे खराब करना, मतलब कि यार टेंशन दो, आपके पास आंख है वो टैलेंट तराशने के लिए। अच्छा एक क्रिकेट कोच अपना नाम बढ़ाने के लिए सबसे आसान चीज क्या है जो कर सकता है? बच्चे खिला लो। बच्चे खिला दो। क्या होता है, बच्चे की बच्चे, समझ गए बच्चे? ठीक है। एक वर्ड में अगर आपके साथ जो आपकी टीम है, कोचिंग की टीम भी होती है, वहाँ फिजिक्स वगैरह सब होते हैं, अगर एक वर्ड में आपको उनकी प्रशंसा करनी हो तो वो क्या वर्ड बोलेंगे उनके बारे में आप? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। देखा क्या बात है, देखो कितना आसान है ना? मैच से ज्यादा आसान है सर। आप जिस सिचुएशन में हमें डालते हो, जाओ ओपनर खेलो, बाउंसर है, ठीक है, अब ये बाउंसर प्लेस करो सर। कि अच्छा ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा क्या करते हैं लोग, पेरेंट्स कहाँ गलत जाते हैं कोच को समझने में? सर वो कई जगह ही हो आते हैं, कई जगह ही वो आते हैं, वो मतलब एक जगह टिकते नहीं। हाथी की जगह एक जगह रहो, हाथी बन के निकलो, मतलब समझ गए, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो वही पेरेंट है जिनके बारे में हमने क्वेश्चन किया। ओके 7वां क्वेश्चन, आपको सबसे बढ़िया चीज आपके बारे में क्या लगी किसी ने जो बोली हो कभी? ये कि आप 2 पकड़ेंगे तो 2 बना लेंगे। अरे वाह क्या बर्बाद नहीं बात है, करेंगे, 2 किसी पकड़ेंगे, का 2 बनाएंगे, जीवन 2 दांव पर नहीं पकड़ेंगे, लगाएंगे। कुछ नहीं बना पाओगे। या ठीक है, स्पेसिफिक इज टेरिफिक। ओके, सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप अपने आप से क्या कहते हैं? कि चलो एक बार फिर से। क्या बात है, कीप कोच का, दिस इज नॉट अ कोच, दोबारा कर, फिर से कर, एक और रन लगा, दोबारा बॉल डाल, विकेट टू विकेट डाल। ठीक है। सोने से पहले आखिरी चीज क्या कहते हो अपने आप को? कि कल फिर उठना है, फिर लगना है। अरे वाह, कल फिर उठना है, फिर लगना है। चलो एक और जिंदगी बनाए। आखिरी क्वेश्चन है, आपके बारे में सबसे बढ़िया चीज आपने क्या सुनी आज तक? बहुतों पेरेंट्सों ने बोला है कि कहते हैं कि हम 4-4 साल से आपको फॉलो करते हैं, हाँ। आप मिलते ही नहीं, टाइम ही नहीं होता, बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें होती है और आप
जितने पकड़े हो, क्योंकि रिजल्ट आता है ना, बच्चे खेलते हैं तो पता लगता है उनको हाँ। कि आपने इसको करा, इसको बना दिया, इसको ये मिले आपको, इसको बना दिया, इसको पकड़ा आपने, इसको बना दिया इतने कम टाइम में, बहुत बढ़िया। तो यही चीज़ सुन के थोड़ा सा क्या सुकून बात मिलता है है कि चलो कि यार, इसको कहते कि हैं कोच। हम भी इस दुनिया में कुछ तो थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हम भी Absolutely. करते हैं। क्या बात है। और इसी बात पे हम आपको देते हैं आपका प्राइज। ये हमारी टीम की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर आपके लिए है सर। इसमें है आरोग्य ग्लूटेन फ्री फूड। प्लेयर्स को ग्लूटेन फ्री खाना चाहिए। आपसे Correct, बढ़िया correct, कौन बेटर बिल्कुल, समझेगा बिल्कुल, ग्लूटेन को। और ये इंडिया का बेस्ट ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है, क्योंकि इन्होंने कुछ फॉर्मुलेशंस करे हैं जो बाकी ग्लूटेन फ्री के पास नहीं है। तो ड्राई फ्रूट वगैरह वो सर जरूर सर यूज कीजिए। आप बताइए आपको कैसा लगा, और उनको प्लेयर्स को बोलिए करने के लिए। डॉक्टर मीनूज स्किन केयर प्रोडक्ट है ये, स्किन केयर कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छे हैं। एंड मतलब ये है कि प्लेयर बन रहे हैं, त्वचा भी दिखनी चाहिए थोड़ी अच्छी सी। कल को इंटरव्यू होगा, बड़े बनेंगे, ब्रांड्स आएंगे, तो डर्मेटोलॉजी स्किन एंड हेयर, ठीक है। और एक मग है इसके अंदर सर, क्योंकि मुझे पता है कोच को कॉफ़ी पीने की आदत होती है, चाय पीने की। आप जब ये पियेंगे मुझे लगेगा आप हम सबको याद कर रहे हैं। सर ये आपके लिए हम सबकी तरफ से। और ये बास्केट जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स ने बनाया है, उसको प्रमोट करने के लिए एक लेडी है स्नेहा वर्मा, उसकी कंपनी है नेचर वीवर्स। वो उनकी लाइवलीहुड उनको देने के लिए, उनकी जिंदगी चलती रही, वो ये बहुत promote बढ़िया करती है। सर। तो ये शो का जरिया ये है हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से जोड़ना। इस तरह से हम अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर सके कर रहे हैं, आपके जैसे हस्तियों को बुला के वो ये सब शेयर करके सर। थैंक यू सो मच। मैं आपको पैक करा के अच्छे से दे दूंगा व्हेन वी लीव। एक 10 सेकंड लूंगा आपसे बस लास्ट। आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं? आपका सक्सेस मंत्र क्या है? आप क्या बोलते हैं अपने आप को? आज सर कोई भी कोच, कोई भी, किसी भी कोच जो भी स्टार्ट कर रहा है, शुरू कर रहा है या कर चुका है, एक ही चीज़ है कि आप ईमानदारी से अपने काम को करिए, ईमानदारी से शुरू करिए, एक ना एक दिन रिजल्ट जरूर आएगा। क्या बात है। डिग 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 डिग, यू विल फाइंड द डायमंड दैट यू आर डिगिंग फॉर। आपको वो हीरा मिलेगा जिसके लिए आप खोद रहे हो एक जगह पे। इसलिए हारो मत, करते रहो, क्योंकि अगर करता रहेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। अगर एक दूसरे का साथ देता रहेगा इंडिया, तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। अब जीतो भारत का दिल। जैसे सर आके यहाँ पे आपने हमारा दिल जीत लिया सर, और मैं जानता हूँ कि हमारे करोड़ों भारतीयों ने उन सबका दिल भी आप जीत चुके हैं अब तक। उम्मीद है ऐसा ही हो, उम्मीद है ऐसे आपके पास आए। दैट इज व्हाट इट इज, द ग्रेट इंडियन ब्रांड शो विद सुदर्शन आर चतुर इन द स्टूडियो। NIS coach Ajay Rai over here, highly proclaimed a scion known in the north of India. Next week we'll come back with another fantastic personality. Stay tuned with us और जीतो भारत का दिल, the great Indian brand show with Sudarshan Archetlu. See you next week. Goodbye friends. Thank you. Thank you sir. It's rocket launching